Good morning student, welcome to online classes for class 8th social studies. Today we are going to start our fourth chapter in history, travel, decos and the vision of golden age. Adivasis and the freedom movement. As soon as the British took over eastern India, the tribal revolt broke out to challenge alien rule. जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया का ईस्टर्न ट्राइबल एरिया जो है वो अपने कंट्रोल में लेना शुरू करा, तो यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, इन्होंने अपने जो फॉरेन कंट्री से आए हुए रूलर थे, इनके खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट किया। बहुत सारी आपकी आदिवासी कम्युनिटी जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल से बिलोंग करती थी, उन सभी ने ब्रिटिशर्स का अपने अपने तरीके से विरोध किया और ब्रिटिशर्स ने इन सभी रिवॉल्ट को बहुत ही ब्रूटली सप्रेस भी कर दिया। डिफॉरेस्टेशन एंड रिवॉल्ट, डिसअपेयरिंग फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन जो है वो एक बेसिक कॉज बना ट्राइबल रिवॉल्ट्स के लिए। फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, लेकिन इसकी बहुत सारी वजह थी। फर्स्ट, नीड फॉर कॉमर्शियल क्रॉप, क्योंकि कॉमर्शियल क्रॉप के लिए बहुत सारा लैंड एरिया चाहिए था। इसके लिए प्लांट्स को कट किया गया ताकि वहाँ पे कॉटन, टी, वीट, शुगर केन, जूट जैसे प्लांट्स को ग्रो किया जा सके और जो ब्रिटिश इंडस्ट्री हैं उनके रॉ मटेरियल की डिमांड को पूरा किया जा सके यूरोप में। अनप्रोडक्टिव फॉरेस्ट, जो ब्रिटिशर्स है उनका मानना ये था कि फॉरेस्ट जो है वो अनप्रोडक्टिव है, ना कि तो वहाँ से उन्हें रेंट मिलता है, किसी तरीके का टैक्स मिलता है, ना ही उन्हें उससे कल्टीवेशन करके कुछ मनी अर्न होता है। तो उनके हिसाब से जो फॉरेस्ट थे वो बेकार की जगह थी। डिसअपेयरिंग फॉरेस्ट इन इंग्लैंड, फॉरेस्ट जो थे इंग्लैंड में ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को अपनी वुड सप्लाई के लिए अदर चीज़ों जगह को ढूंढने का ज़रूरत महसूस हुई और इसलिए वो इंडिया में आए ताकि वो अपनी जो रॉयल नेवी है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ से टिम्बर लेके जा सके। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, द फॉरेस्ट स्टार्टेड डिसअपेयरिंग आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब रेलवे के इंट्रोडक्शन के साथ ही क्या हुआ, बहुत सारे वजह बनी जिसकी वजह से हमें जंगलों का कटाव ब्रिटिशर्स ने किया इंडिया में। सबसे पहले जो रेलवे थे उनके ट्रैक को बिछाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत थी, जिसके लिए प्लांट्स को कट किया गया। जो रेलवे कोच थे उन्हें बनाने के लिए प्लांट्स को कट किया गया। साथ ही साथ रेलवे में जो फ्यूल चाहिए होता है उसे रन करने के लिए उसके लिए भी प्लांट्स को कट किया गया। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स को कट किया गया और इन जो ट्रेन्स हैं इनका इस्तेमाल मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वहाँ से किया जाने लगा ताकि एक जगह से दूसरी जगह जो उनकी इंडिविजुअल सप्लाई रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरा किया जा सके। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन द आदिवासी, आदिवासीज पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कॉलोनाइजेशन का। जो ब्रिटिशर्स थे वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और भी तरह तरह के जो लॉज थे वो इंडिया में लाने लगे, जिसकी वजह से जो वहाँ के पीजेंट थे, जो नॉर्मल वहाँ के रहने वाले थे, उन लोगों को फ्यूल, फॉडर, लीव्स, वुड, इन सब के लिए जंगलों में जाने की अनुमति नहीं थी। वो लोग अपना कोई भी चीज़ जंगलों से नहीं ले सकते थे, जबकि उनकी सारी रिक्वायरमेंट जंगलों से ही पूरी होती थी और लोगों को उनके जंगलों से निकाल दिया गया। कुछ लोगों को वहाँ रहने की परमिशन मिली पर इस शर्त पे कि वो लोग ब्रिटिशर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करेंगे, तब वो वहाँ रह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने पीपल थे, अगर वो जंगल से कुछ सामान लेते हुए पकड़े गए तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता था, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। जो ब्रिटिशर्स थे वो फॉरेस्ट में किसी भी इंडियन को, या कह सकते हैं कि नॉर्मल पीपल को, नहीं आने देते थे। फॉरेस्ट मूवमेंट बस्तर, बस्तर जो है वो साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का पार्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र इन सभी के बॉर्डर को बिलोंग करता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर जो है वो एक प्लेटू है। टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेटू इज छत्तीसगढ़ प्लेन एंड इट इज साउथ इन गोदावरी प्लेन। The river Iravati winds across the Bastar east. A number of different communities live in Bastar such as Maria, Moria, Gond, Dhurwas, Bhatras and हलवास। ये सभी कम्युनिटी यहाँ पे रहती थी और इन सभी कम्युनिटीज़ जो हैं इनके बिलीव, कस्टम जो हैं वो डिफरेंट हुआ करते थे। इन सभी कम्युनिटी जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम
का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अब ये फॉरेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते थे। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, इनकी पूरी नीड जो है वो डिपेंड करती थी फॉरेस्ट पे। अगर फॉरेस्ट से इनकी चीज़ें पूरी ना हो पाए तो इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो यहाँ की जो कॉमन ट्राइब थी, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, जगह जगहों पे जाकर मीटिंग करी, असेंबल हुए, और जो ब्रिटिशर्स थे उनके स्कूल्स, उनके ऑफिस, उनके ट्रेडर्स, पुलिस, इन सभी के ऊपर अटैक करने शुरू करे, चीज़ों को जलाने लगे, चुराने लगे अनाज को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइजेबल कंडीशंस में रह रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, 3 मंथ के अंदर अंदर उन्होंने सारे रिबल को सप्रेस कर दिया और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। मोर देन 500 पुट ऑन ट्रायल, 500 से ज़्यादा लोगों को ट्रायल पे रखा गया और ज़्यादातर इन सभी में को लोगों को फांसी दे दी गई थी बाद में। लेकिन इसमें से लोग बचे नहीं थे। वर्क फॉर रिजर्वेशन वॉज टेम्परली सस्पेंडेड, पर इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो उनका रिजर्वेशन था वर्क पर, उसे कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन उसके बाद दोबारा से ये वर्क जो था सिर्फ पेपर पे ही हुआ था। जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो मूवमेंट था, उसने सारी ट्राइबल कम्युनिटी को एक अम्ब्रेला के नीचे ला गया, एक साथ खड़ा कर दिया। इनके अंदर देश भावना की जागृत हुई, ये आज़ादी की भावना इनमें स्टार्ट हुई। ट्राइबल कम्युनिटी जो थी वो अब जानते थे कि किस एक्सप्लॉयटेशन जो है वो फॉरेनर के द्वारा किया जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बहुत सारे सोशल इवल जो थे ट्राइबल कम्युनिटी में, वो भी इस रिबल की वजह से धीरे धीरे ख़त्म हुए। सो स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर कंप्लीट नाउ।